अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज तहज्जुद पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा क्या है, कितने रकातें पढ़ना है, कौन सी सूरतें हमें पढ़ना चाहिए और किस वक़्त हमें नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहिए और हम नमाज तहज्जुद की नियत कैसे करें, आज की वीडियो में तफसील के साथ इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे ताकि जितनी भी बातें हमारे जहन में आती हैं सारी क्लियर हो जाए। देखिए, तहज्जुद की नमाज वो नमाज है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बात मनवाने का और दुआओं की कबूलियत का सबसे बेहतरीन जो वक्त है वो सुबह का है, और उसमें जो नमाज तहज्जुद पढ़ी जाती है वो नमाज अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब है। तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है ना वो नमाज तहज्जुद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी नमाज तहज्जुद नहीं छोड़ी है, ये अंबिया का ख़ास तरीक़ा रहा है और नेक लोगों का, इसी तरीके से सहाबा का ये एक ख़ास तरीक़ा रहा है कि उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज तहज्जुद कभी नहीं छोड़ी है। इसलिए हमें नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से इस वक़्त में अपनी परेशानियों के दूर होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए। जो शख्स इस वक़्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और जो शख्स इस रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रहा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर मुराद को, हर ज़रूरत को पूरा फरमा देते हैं। तो ये तो मुख्तसर सी फजीलत मैंने आपके सामने रखी है ताकि हमारे अंदर नमाज तहज्जुद पढ़ने का शौक़ और एक ज़ौक़ और एक जज्बा पैदा हो और हम अपनी इस नमाज तहज्जुद को कभी ना छोड़े बल्कि इसके पढ़ने का एहतिमाम करें। ये नमाज तहज्जुद वो नमाज है ना कि जो हमें अल्लाह तबारक व तआला से करीब कर देती है। नमाज तहज्जुद वो नमाज है कि जो हमें गुनाहों से रोकती है, हराम चीज़ों से रोक देती है और हमें अल्लाह तबारक व तआला का करीबी बना देती है। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पैदा होती है, इसलिए हमें नमाज तहज्जुद का एहतिमाम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें नमाज तहज्जुद के लिए नियत कैसे करना है। जिस तरीके से हम आम नमाज पढ़ने के लिए जो नियत करते हैं उसी तरीके से हमें इस नमाज तहज्जुद के लिए नियत कर लेना है। और नियत ये दिल का इरादा है। आप सुबह उठते हैं तो क्यों उठते हैं कि भाई आपके दिल में इरादा है कि मैं नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए उठा हूँ। आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद आप मुसल्ले पर आए और आपने इरादा कर लिया कि मैं नमाज तहज्जुद की 2 रकात पढ़ रहा हूँ, ये आपकी नियत हो गई। अगर आपने ज़बान से भी कह दिया या आपने दिल में इरादा रख लिया या ज़बान से आपने ज़ोर से हल्के से कह दिया कि मैं तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, ये भी काफ़ी है। इतनी लंबी चौड़ी नियत करने की ज़रूरत नहीं है कि बस मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये काफ़ी है। तो नमाज तहज्जुद की नियत हो गई। उसके बाद में हमें जो है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका ये पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है और उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ना है। और उसके बाद आपको जो भी सूरत याद है, जो सूरत आपको याद है वो सूरत आप पढ़ सकते हैं। आपको कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ये 2 सूरतें याद हैं तो आप पहली 2 रकातों में जो आप पहली जो 2 रकात पढ़ेंगे उसमें पहली रकात में कुल हुवल्लाहु अहद और दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। फिर जब आप दूसरी 2 रकात जब शुरू करेंगे तो उसके अंदर में कुल हुवल्लाहु अहद पहले पढ़े और फिर उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े। इसी तरीके से आपको 2 या 3 या 4 सूरतें याद हैं, ज़्यादा याद नहीं है तो आप उन 4 सूरतों को अलग अलग पढ़ लिया करें। जैसे पहली रकात में आपने अलम तरा कैफ फ़अला ये सूरत पढ़ी तो दूसरी रकात में आप लीलाफ़ि कुरैश या फिर इन्ना आतैना कल कौसर, एक सूरत ना छोड़े बल्कि 2 सूरत हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो हम कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि यही सूरत हमें
पढ़ना है। तो नियत और नमाज के अंदर कौन सी सूरत पढ़ना है नमाज तहज्जुद में, जिस तरीके से हम आम सुन्नतों में, आम नमाजों में जो सूरतें हमें याद होती है वही सूरतें हम नमाज तहज्जुद के अंदर पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि नमाज से तहज्जुद हमें कब अदा करना चाहिए। देखिए, रात का जो आखिरी हिस्सा है, जो आखिरी वक़्त है, उस वक़्त में हमें नमाज तहज्जुद पढ़ना हमारे लिए सबसे अफजल है और सबसे बेहतरीन वक़्त है, जिसको 3 बजे का, 4 बजे का और कहीं जो है 2 बजे से ये वक्त शुरू हो जाता है। इसको रात का आखिरी हिस्सा कहा जाता है। अगर कहीं नमाज फजर बहुत जल्दी हो रही है, अपने अपने इलाके के एतबार से आप देख सकते हैं, तो फजर की अजान से आधा घंटा पहले कहीं तो आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू हो रहा है, और उससे पहले आप नमाज तहज्जुद अदा कर लिया करें। तो रात का जो आखिरी हिस्सा है वो नमाज तहज्जुद के लिए सबसे अफजल वक्त है। लेकिन अगर कोई शख्स रात में 2 बजे सो रहा है, किसी मजबूरी की वजह से, कामकाज की वजह से, बिजनेस की वजह से, तिजारत की वजह से 2 बजे 3 बजे सो रहा है, तो अब वो क्या करें, तो 2 रकात नमाज तहज्जुद, 4 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ करके सो जाया करे। ठीक है, उसके बाद नमाज फजर का एहतिमाम ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि बस तहज्जुद पढ़ ली तो हमें नमाज फजर छोड़ देना है। तो नमाज तहज्जुद आप रात में पढ़ करके सो रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप किसी उज़्र से, आप कहीं सफ़र से आए और रात में 2 बजे या 3 बजे पहुँचे और आप 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा करना चाहते हैं, तो आप 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ लिया करें। तो ये बात समझ में आ गई। तो हम नमाज तहज्जुद 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात या 12 रकात साबित है। तो हम 8 रकात पढ़ना चाहे तो 8 पढ़ लें, और 12 रकात पढ़ना चाहे 12 रकात, 10 रकात पढ़ना चाहे तो 10 रकात, जितनी हमारे पास वक्त की गुंजाइश है उतनी रकातें हम पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 8 ही रकात पढ़ना है, जितना हमारे पास वक्त है। जैसे अभी फजर के जो तहज्जुद का वक्त ख़त्म होने में करीब पौना घंटा बाकी है, तो हम पूरी पढ़ लिया करें और कुछ देर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें। और जो दुआएं इस वक्त की जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि हमें कौन सी सूरतें पढ़ना है, कि जो आपको सूरत याद है वो पढ़ लिया करें, और कितनी रकातें हैं, जितनी आपकी गुंजाइश है कि 2 रकात पढ़े, 4 रकात पढ़े, 6 रकात पढ़े, 8 रकात पढ़े। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 8 रकात और 12 रकात ये आपसे साबित है, तो हम इस पर भी अमल करें। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी तौर पर अपने लिए दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, तमाम मरहुमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमावेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, सारी की सारी मैंने डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।